Hello students, welcome to Adda 24/7 School. I'm Rebecca and in this video session, I'm going to take one chapter revision of chapter number 6 which has been taken from the book Hornbill of class 11th. The name of the chapter is The Browning Version and it is written by Terence Rattigan. So my dear student, ये बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है. बेसिकली ये एक प्ले है, राइट तो इसमें आपको एक छोटे से लड़के की मेंटल स्टेट का पता चलेगा कि वो अपने टीचर्स के बारे में क्या सोचता है. सो बेसिकली इस चैप्टर को मैं एक गो में आपको पढ़ाने वाली हूँ एंड हार्डली इट इज गोइंग टू बी ऑफ 10 to 20 मिनट्स ताकि आप एक क्विक रिविजन ले सको इस चैप्टर का. सो लेट्स बिगिन. नाउ हियर स्टार्ट. हमको सबसे पहले ये चीज बताई गई है कि ये एक प्ले है. प्ले और जनरली प्ले जो होते हैं ना उसमें दो लोगों की कॉन्वर्सेशन चल रही होती है और प्ले को आप स्टेज पर एक्ट भी कर सकते हो. Which highlights the attitude of a teenage student towards his teacher. तो इस प्ले में हमें क्या बताया गया है कि एक लड़का जो कि अपनी टीन एज पर है. टीन एज किसे बोलते हो? 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19. तो इस एज का जो बच्चा होता है उसके बारे में हमें यहाँ पर मेंशन किया गया है कि उसका जो एटीट्यूड है वो अपने टीचर्स के टुवर्ड्स कैसा है. राइट हर बच्चा किसी ना किसी टीचर से पढ़ा होता है और वो कोई ना कोई ओपिनियन रखता है टीचर्स के बारे में, या तो अच्छा या तो बुरा. सो यहाँ पर भी आपको ओपिनियन जानने के लिए मिलेगा एक स्टूडेंट का अपने टीचर के बारे में और बेसिकली आपको ये पता चलेगा कि इस बच्चे का जो ओपिनियन है वो अपने टीचर को लेकर के बहुत पॉजिटिव नहीं है. स्टार्टिंग में यही लगेगा लेकिन एंड में आपको लगेगा कि शायद वो उनसे डरता है और उनकी रिस्पेक्ट भी करता है. सो हिज रिमार्क्स आर ऑफुल. ऑफुल का मतलब होता है बैड. वो अपने टीचर्स के लिए जो रिमार्क्स देता है, उनको जो बोलता है, दैट वाज वेरी वेरी रॉन्ग. बहुत ही खराब बोलता है, वो रॉन्ग बोलता है, वो कमेंट्स अच्छे नहीं हैं बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू रियलिटी. अब वो रिमार्क्स जो दे रहा है वो बहुत ही ऑफुल दे रहा है क्योंकि वो काफी सच्चे हैं. दे आर नॉट एक्चुअली द फॉल्स. वो अपने टीचर के एक्चुअल बिहेवियर के बारे में बता रहा है लेकिन जब वो अपने टीचर के एक्चुअल बिहेवियर के बारे में बताता है तो वो बड़े ही भद्दे लगते हैं. ऐसे लगता है जैसे कि टीचर को टॉन्ट मारा जा रहा हो. He mimics the voice of Mr. Crocker Harris. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वो मिमिक्री करता है. मिमिक्री का मतलब क्या है? किसी की नकल उतारना, किसी की आवाज को हुबहू कॉपी करना. तो वो अपने टीचर जिनका नाम है मिस्टर क्रॉकर हैरिस उनकी नकल उतारता है एंड calls man practically inhuman. और वो कहता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस वो तो इंसान है ही नहीं, उनके अंदर तो मानवता है ही नहीं, उनके अंदर कोई इमोशंस ही नहीं है, ना वो हंसते हैं ना वो नॉर्मली बिहेव करते हैं. मुझे तो लगता है वो इंसान है ही नहीं. He is extremely fearful of his teacher. और फिर आपको इस प्ले में ये भी पता चलेगा कि वो ये सारी चीजें इसलिए बोलता है क्योंकि वो अपने टीचर से बहुत ही ज्यादा डरा रहता है. उसके अंदर उसके टीचर का बहुत ज्यादा डर है. His promotions depends upon the goodwill of his teacher. और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि वो आगे वाले स्कूल के लिए या आगे वाले क्लास के लिए तभी प्रमोट हो पाएगा जब उसके टीचर उसे अच्छे मार्क्स देंगे. राइट तो उसका प्रमोशन किस पे डिपेंड कर रहा है? उसके टीचर पे. होता है ना, अगर आपके 9th में अच्छे मार्क्स आते हैं तब आपको 10th में भेजा जाता है, नहीं तो कुछ बच्चे फेल भी हो जाते हैं. राइट तो ऐसे ही आपको यहाँ पर पता चलेगा कि इसके भी प्रमोशन होगा लेकिन अगर उसके टीचर ने उसे अच्छे मार्क्स दिए तो. He opens up when the other science teacher motivates him to do so. पर यहाँ पे आपको स्टोरी में पता चलेगा कि ये जो बच्चा है मिस्टर क्रॉकर हैरिस तो एक्चुअली इसके पास नहीं आते हैं. एक और अनदर टीचर आ जाता है जिनका नाम है फ्रैंक. तो वो उनके सामने अपना मुंह खोलता है क्योंकि वो थोड़े से फ्रेंडली लगते हैं इसको. और फ्रैंक कौन है? साइंस टीचर है. और जो साइंस टीचर है वो उसे मोटिवेट करता है कि अरे अरे बोलो, अपने मन की बात रखो, अपनी बात निकालो, क्या तुम्हारे मन में चल रहा है मुझे बताओ. तो ये जो टीनेजर है वो बोलना शुरू कर देता है. वो कहता है मेरे को बहुत नफरत है ग्रीक प्ले से, मुझे ग्रीक प्ले पढ़ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते. बिकॉज ही डज नॉट लाइक द टीचर्स मेथड ऑफ टीचिंग. और ऐसा इसलिए नहीं है कि उसे ग्रीक प्ले पढ़ना नहीं अच्छा लगता, ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से उसके टीचर उसे पढ़ाते हैं उसे बहुत बोरिंग लगता है. तो वो इस बोरिंग चैप्टर को इसलिए नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि उसे अपने टीचर ही बोरिंग लगते हैं. इन ऑर्डर टू मेक देम लाइक हिम मिस्टर क्रॉकर हैरिस सीम्स टू हेट पीपल. अब यहाँ पर वो बताता है कि लोग उन्हें पसंद करें
इसलिए मिस्टर क्रॉकर हैरिस क्या करते हैं, वो लोगों को नफरत करते हैं। अब होता है ना, जो इंसान सबसे अलग होता है, जो सबसे डिफरेंट होता है, लोग उसे अक्सर अपना आइडल मानने लगते हैं और लोग उसके टुवर्ड्स अफेक्शनेटेड फील करते हैं। The description of a teacher that is mentioned is damaging. It reflects the hopeless quality of teacher. और यहाँ पर जिस तरीके से मिस्टर क्रॉकर हैरिस का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जिस तरीके से टीचर को मेंशन किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है कि एक टीचर कितना बुरा हो सकता है, उसका बिहेवियर कितना डैमेजिंग हो सकता है, कितना बर्बाद करने वाला हो सकता है, और एक टीचर को देख करके इंसान कितना ज़्यादा नाउम्मीद हो सकता है। सो यहाँ पर जनरली आप देखोगे तो आपको टीचर्स के नेगेटिव पॉइंट्स पढ़ने के लिए मिलेंगे। सो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, प्ले बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और प्ले में कॉन्वर्जेशन में किस तरीके से इस बच्चे ने अपने मन की सारी भड़ास अपने दूसरे टीचर के सामने निकाली है, और राइटर ने हमें बताने की कोशिश करी है कि हमें कभी भी किसी टीचर के बारे में इस तरीके से कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, और स्पेशली तब जब हम किसी दूसरे टीचर से उसकी बात कर रहे हों तो। सो माय डियर स्टूडेंट, लेट अस बिगिन विद द एक्चुअल प्ले विच इज मेंशन ओवर हियर। ये एक प्ले है whose first scene is set in school, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये सीन कहाँ सेट किया गया है, स्कूल में। अब जनरली क्या होता है ना, स्टेज लगता है, पर्दे गिरते हैं, पर्दे उठते हैं, राइट, पर्दे गिरते हैं और पर्दे उठते हैं, तो ये सीन शुरू होता है, मतलब वो प्ले शुरू होता है। इसे स्टेज पे भी परफॉर्म किया जा सकता है। तो जो पर्दा उठा, और पर्दा उठने के बाद जो पहला सीन आया वो स्कूल का था। Starting shows there is a 16-year-old boy named Tablo has come to do some extra homework for his teacher Mr. Crocker Harris. अब शुरुआत में इसमें क्या दिखाया गया है कि स्कूल का एक सीन है और स्कूल की बेंच पर एक बच्चा बैठा हुआ है जिसका नाम है टैप्लो। टैप्लो स्कूल क्यों आया है? क्योंकि उसे अपना एक्स्ट्रा होमवर्क करना है, और ये होमवर्क उसको किसने दिया है? मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने, जो कि उसके टीचर हैं, जो उसे पढ़ाते हैं। He has to wait for him as he still has to arrive. अब वो उनके आने का इंतजार कर रहा है, और वो उनके आने का इंतजार क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अभी तक यहाँ पर आए नहीं हैं, राइट? तो टैप्लो स्कूल से तभी जा पाएगा जब वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस को अपना पूरा काम करके दिखा देगा। अब देख रहे हो एक बच्चे के अंदर कितना डर है एक टीचर का, कि वो तब तक उस जगह से नहीं हिल रहा जब तक उसके टीचर वहां आ नहीं जाते। फ्रैंक, जो कि अनदर टीचर है, साइंस टीचर, सी टैप्लो वेटिंग एंड ही स्टार्ट्स अ कॉन्वर्सेशन विद हिम। अब एक और टीचर आता है, वो देखता है अरे एक छोटा सा बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है, और जबकि कोई भी बच्चा यहाँ पर दिख नहीं रहा, सिर्फ इकलौता ये बच्चा, तो वो उससे बात करना शुरू करता है। कहता है हाँ, हे यू, व्हाई आर यू सिटिंग ओवर हियर, यहाँ पर तुम क्यों बैठे हुए हो, और इस तरीके से वो उससे बात करना शुरू कर देता है। तो अभी मिस्टर क्रॉकर हैरिस नहीं आए हैं, लेकिन दूसरे टीचर ने टैप्लो से बात करना शुरू कर दी है। अब जब वो उससे कॉन्वर्सेशन कर रहा था, बातचीत कर रहा था, फ्रैंक गेट्स टू नो दैट टैप्लो इज वेटिंग फॉर हिज रिजल्ट व्हिच इज येट टू बी हैंड आउट। तो फ्रैंक को बातों बातों में ये पता चलता है टैप्लो की कि टैप्लो का रिजल्ट आने वाला है, और टैप्लो उसी का ही वेट कर रहा है, जो कि उसके हाथ में रखा जाना है। और कौन रखेगा उसके हाथ में? मिस्टर क्रॉकर हैरिस। The boy is curious to specialize in science and hope to get a good result. तो जब फ्रैंक टैप्लो से बात करता है तो उसे ये भी पता चलता है कि ये बच्चा साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और ये आने वाले क्लासेस में साइंस लेगा, ये साइंस में स्पेशलाइज होना चाहता है। और अगर ये साइंस में स्पेशलाइज होना चाहता है तो इसको क्या करना पड़ेगा? अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा। अब जनरली ऐसा होता है, जब हमारे 10th में 80% मार्क्स आते हैं ना, तो ऐसा होता है 70-80% मार्क्स होते हैं तब हमें साइंस मिलती है, अदरवाइज साइंस नहीं मिलती है। तो ऐसे ही ये बच्चा भी है, इसका क्या है, अगर इसको डिस्टिंक्शन मिलेगी तभी ये साइंस ले पाएगा, और तभी ये साइंस में स्पेशलाइज हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो इसको साइंस तब तक नहीं मिल सकती जब तक इसके अच्छे मार्क्स अभी ना आए हों। और वो अच्छे मार्क्स कौन देने वाला है इसको? मिस्टर क्रॉकर हैरिस। बट इट डिपेंड्स कि वो अच्छे मार्क्स देंगे या नहीं देंगे। मिस्टर क्रॉकर हैरिस डज नॉट डिक्लेयर द रिजल्ट हिमसेल्फ। मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया है, और वो खुद से भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करते। In spite requesting the headmaster to declare the result on the last day of term. और क्या करते हैं वो खुद रिजल्ट डिक्लेयर ना करके वो हेडमास्टर से कहते हैं कि आप जाइए और आप जाकर के रिजल्ट डिक्लेयर करिए। The conversation also delivers the insight of टैप्लो mind. अब यहाँ पर आपको ये भी पता चलेगा कि टैप्लो जिस दौरान
फ्रैंक से बात कर रहा था, उस टाइम उसके मन में जितनी भी बातें चल रही थी ना, जितना भी खून उबल रहा था, वो सब वो फ्रैंक के सामने बोलना शुरू कर देता है, क्योंकि फ्रैंक एक फ्रेंडली टीचर है और वो सारी मन की बातें जानना चाहता है टैप्लो की. He tells Frank that he dislikes the play Agamemnon very much. तो टैप्लो फ्रैंक को बताता है कि उसे ये प्ले बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, एगेमेम्नॉन बहुत गंदा लगता है, और वो कन्फेस करता है कि ये जो प्ले है वो उतना बुरा नहीं है, लेकिन एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे साइंस में इंटरेस्ट है, और मुझे साइंस में इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि मुझे जो ग्रीक प्लेज हैं वो पढ़ने अच्छे नहीं लगते, क्योंकि मेरे टीचर्स उसे अच्छे से पढ़ाते नहीं हैं. तो यहाँ पर आप देख रहे हो टैप्लो ने अपने मन की बात बता दी कि उसे ग्रीक प्लेस क्यों नहीं पसंद है, क्योंकि उसके जो टीचर्स हैं वो उसे अच्छे से पढ़ाते नहीं हैं, उनसे पढ़ने में उसे इंटरेस्ट नहीं आता, इसीलिए वो साइंस लेना चाहता है. ही ऑल्सो पॉइंट्स आउट दैट द वे मिस्टर हैरिस टीच इज वियर्ड, और वो ये भी कहता है कि जिस तरीके से मिस्टर क्रॉकर हैरिस पढ़ाते हैं, उनके पढ़ाने का तरीका बहुत ही वियर्ड, बहुत ही अजीब है, और मुझे उनका पढ़ाने का तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. He has to do extra homework as he missed his class a week ago. और वो यहाँ पर होमवर्क इसलिए कर रहा है क्योंकि वो बीमार हो गया था एक हफ्ते पहले और उसे क्लास नहीं करने को मिली थी, यानी कि बीमारी की वजह से वो घर पे ही रहा, उसने मिस्टर क्रॉकर हैरिस की क्लास अटेंड नहीं करी, जिसकी वजह से आज उसे एक्स्ट्रा होमवर्क करना पड़ रहा है. फ्रैंक रिमार्क्स दैट टैप्लो विल गेट हिज रिमूव क्या है, ग्रेड्स फॉर डूइंग एक्स्ट्रा वर्क, बट टैप्लो फील्स डिफरेंट. अब यहाँ पे जो फ्रैंक है, जो साइंस टीचर है, वो टैप्लो को कहता है ठीक है तुम इतनी टेंशन में क्यों हो, तुमने तो इतना सारा एक्स्ट्रा काम कर लिया है, तो तुम्हें तो मार्क्स मिल जाएंगे, व्हाई आर यू टेकिंग टेंशन फॉर दैट. बट टैप्लो कहता है नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैंने एक्स्ट्रा होमवर्क कर लिया तो उसका मतलब है मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे. इट्स नॉट लाइक दैट. ही इज नॉट लाइक अदर टीचर्स. अब यहाँ पे ही किसके बारे में बताया जा रहा है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में. टैप्लो फ्रैंक को बताता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस एक अच्छे टीचर नहीं है, वो बाकी टीचर्स की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है जो खुद से रिजल्ट अनाउंस कर दें या जो बच्चों के एक्स्ट्रा होमवर्क करने पे उन्हें एक्स्ट्रा मार्क्स दें. सच रूल्स डोंट वर्क विद मिस्टर क्रॉकर हैरिस, टैप्लो स्टेट्स. वो कहता है ये जो नियम कानून है ना, ये मिस्टर क्रॉकर हैरिस फॉलो नहीं करते. मिस्टर क्रॉकर हैरिस थोड़े अलग टाइप के टीचर हैं. ही डजंट अप्रिशिएट द एक्स्ट्रा वर्क ऑफ स्टूडेंट. अगर बच्चे एक्स्ट्रा वर्क करते हैं तो उन्हें से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बच्चों को इस चीज के लिए बिल्कुल भी सराहते नहीं है, उनका नेचर, उनका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट है. अकॉर्डिंग टू टैप्लो के हिसाब से मिस्टर हैरिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टीचर्स. मतलब मिस्टर क्रॉकर हैरिस बहुत डिफरेंट है और बाकी टीचर्स बहुत डिफरेंट है. मिस्टर क्रॉकर हैरिस का एक अलग रुतबा, एक अलग पहचान है जो कि बहुत रूड लगती है सबको. He is strict and inhuman. वो कहता है कि वो बहुत ही सख्त टीचर हैं और उनके अंदर इंसानियत तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने कभी उनको हंसते हुए नहीं देखा, कभी मैंने उनको काइंड जेस्चर्स देते हुए नहीं देखा. वो इमोशनलेस लगते हैं टैप्लो को. He doesn't tell them their results before judgment day. और फिर यहाँ पर ये भी बताया जाता है कि टैप्लो कह रहा है कि जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैं वो जजमेंट डे पर ही, यानी कि जो फाइनल रिजल्ट जिस दिन आउट होना होता है ना, उसी दिन वो बच्चों के मार्क्स बताते हैं, उससे पहले वो बच्चों के मार्क्स नहीं बताते. When Taplo asks about his remove, Mr. Crocker Harris says that is exactly what he deserved, no less and certainly no more. और टैप्लो अगर कभी कदा उनसे पूछ भी लेता था मिस्टर क्रॉकर हैरिस मेरे मार्क्स कितने आए हैं, तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस गुस्से में आंसर करते थे, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, जितने आने चाहिए थे उतने ही आए हैं. सो इस तरीके का आंसर मिस्टर क्रॉकर हैरिस के पास से जब आता है तो वो बहुत ही इरिटेट सा हो जाता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस ऐसा क्यों करते हैं. Frank pointed out that Crocker Harris is 10 minutes late and Taplo has a chance to leave and play golf. अब फ्रैंक कहता है देखो बाहर मौसम कितना ज़्यादा अच्छा है और मिस्टर क्रॉकर हैरिस को अभी आने में 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, तो अगर तुम चाहो तो तुम बाहर जा करके गोल्फ खेल सकते हो, यहाँ पे बैठ करके तुम होमवर्क मत करो, चिल करो, एंजॉय करो. टैप्लो लुक्स शॉक्ड. अब टैप्लो है वो एकदम धक्के में आ जाता है कि क्या नहीं आई कांट डू दिस as he thinks that Mr. Crocker Harris might chase him home. वो कहता है नहीं मिस्टर क्रॉकर हैरिस की बात को तो मैं टाल ही नहीं सकता. अगर मैं गलती से भी गोल्फ खेलने चला गया ना तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस तो मेरे घर तक आ जाएंगे मुझे घर से भगाने के लिए कि ये लड़का नालायक शैतान कहीं का ये गोल्फ खेलने चला गया था, मैंने उसको एक्स्ट्रा होमवर्क करने के लिए बुलाया था,
बहुत शैतान है ये। तो मेरे को लगता है कि मेरे को ये हरकत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मिस्टर क्रॉकर हैरिस को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा कि मैं उनकी गैर मौजूदगी में गोल्फ खेलने चला गया हूँ बिना होमवर्क चेक करवाए, और अगर वो मेरे घर तक पहुँच गए तो दैट वुड बी वेरी वेरी वियर्ड। फ्रैंक जेलस मिस्टर हैरिस। अब जब फ्रैंक ये सारी बातें सुन रहा होता है तो वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस से जेलस हो रहा है। क्यों? क्योंकि फ्रैंक से तो बच्चे नहीं डरते, लेकिन मिस्टर क्रॉकर हैरिस से बच्चे डरते हैं। फॉर द इन्फ्लुएंस ही हैज ऑन हिज स्टूडेंट, किस तरीके का इन्फ्लुएंस उन्होंने अपने बच्चों पर बना करके रखा हुआ है। ऑल्दो वो मारते नहीं है, वो पीटते नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने इस तरीके का अपना डर बना करके रखा है बच्चों में। When Frank asks Taplow that if Mr. Harris beats them, Taplow replies that he is neither a sadist nor a person who would beat students and vanishes his frustration. अब ना फ्रैंक कहता है, अच्छा ये बताओ तुम इतना डर क्यों रहे हो? अगर तुम गोल्फ खेलने के लिए चले गए तो क्या मिस्टर क्रॉकर हैरिस तुम्हें मारेंगे? वो कहता है नहीं 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 नहीं, वो बच्चों को मारते पीटते बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही वो इस तरह के इंसान है कि वो अपना फ्रस्ट्रेशन दूसरों के ऊपर निकालें। तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, आप उनको रॉन्ग मत समझिए और आप अपने मन में रॉन्ग परसेप्शन मत बनाइए उनके लिए, बिकॉज ही इज नॉट एट ऑल लाइक दैट। इंस्टेड ऑफ ऑल, इसके बावजूद ही लाइक्स मिस्टर हैरिस, वो कहता है कि मिस्टर हैरिस इनह्यूमन है, वो खड़ूस है, लेकिन मैं उन्हें पसंद करता हूँ। और फिर ये बोलते ही वो उनको बताता है कि मैं उन्हें पसंद क्यों करता हूँ, क्योंकि वो मुझे अच्छे लगते हैं। आई डोंट नो व्हाई। उनके पास अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं जिन्हें वो फॉलो करते हैं, एंड आई लव दैट, आई लव द वे ही इज। और फिर वो उन्हें एक इंसिडेंट सुनाता है, एक किस्सा सुनाता है अपने क्लास का। ही laughs at the classical joke that Mr. Harris cracked, although he didn't catch it. ग्रीक प्ले पढ़ाने के दौरान उन्होंने उसी लैंग्वेज में एक जोक सुनाया था जो कि पूरी क्लास को समझ में नहीं आया और टैप्लो को भी समझ में नहीं आया, लेकिन टैप्लो फिर भी उनके जोक पर हंस रहा था, सिर्फ इसलिए कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस को बुरा ना लगे। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि फ्रैंक को, जो कि साइंस टीचर है, उसको ये पता चलता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस एक्चुअली में एक अच्छे इंसान नहीं है, एक अच्छे टीचर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बच्चे उन्हें पसंद करते हैं उनके प्रिंसिपल्स के लिए। आफ्टर दैट मिली क्रॉकर हैरिस, जो कौन है, जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ है, वो रूम में एंटर करती है। इन लोगों की कॉन्वर्सेशन चल रही है, वो मिमिक कर रहा है मिस्टर क्रॉकर हैरिस को। कौन? टैप्लो। इतने में मिली क्रॉकर हैरिस की एंट्री होती है और वो कहती हैं, टैप्लो एक काम करो, मिस्टर क्रॉकर हैरिस 15 से 20 मिनट के लिए यहाँ पर नहीं है, तुम यहाँ से भाग जाओ और जाकर के एंजॉय करो, एंड कम बैक एज मिस्टर हैरिस हैज बीन एट बर्सर्स एंड मे टेक सम टाइम टू कम। तो उसको बताती है कि जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैं वो थोड़े काम में फंस गए हैं, वो अपना इकोनॉमिकल काम कर रहे हैं, स्कूल में जो भी फाइनेंशियल टास्क होता है वो भी करना होता है, तो वो बर्सर में है और बर्सर में वो अपनी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो उन्हें अभी आने में टाइम लगेगा। तो आप देख रहे हो मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ टैप्लो को बोल रही है कि तुम जाओ और जाकर के थोड़ा सा एंजॉय कर लो, यहाँ पर बंधे मत रहो। मिस्टर हैरिस बिहेवियर पजल्स टैप्लो, लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा टैप्लो को कि ये क्या करे। जिस तरीके का मिस्टर हैरिस का बिहेवियर है उसके हिसाब से तो उसे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर मिस्टर हैरिस को ये पता चल गया कि उनकी गैर मौजूदगी में मैं खेलने के लिए गया था तो वो बहुत ही गुस्सा करेंगे। टैप्लो इज नॉट विलिंग टू लीव एज ही इज नॉट विलिंग टू डिसओबे द टीचर whom he fears. टैप्लो वहां से जाना नहीं चाहता है क्योंकि वो उस टीचर को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता जिनसे वो डरता है। मिली एश्योर्स, अब जो मिली क्रॉकर हैरिस हैं, मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ, वो उसको तसल्ली देती है, कहती है चिंता मत करो, मैं सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लूंगी कि मैंने तुमको बाहर भेजा है। टैप्लो दैट शी विल टेक द ब्लेम ऑन हर एंड प्रपोजेस एन एक्सक्यूज फॉर हिज एब्सेंस। वो कहती है कि कैसे मैं तुम्हारा ब्लेम अपने साथ लूंगी, मैं तुम्हें बताती हूँ। तो वो उसको एक प्लान बताती हैं कि किस प्लान के साथ तुम यहाँ से बच करके थोड़ी देर के लिए बाहर निकल सकते हो। मिली हैंड्स टैप्लो अ प्रिस्क्रिप्शन। अब मिली क्रॉकर हैरिस टैप्लो को एक बड़ा सा पर्चा देती हैं जिसमें मिस्टर क्रॉकर हैरिस की दवाइयाँ होती हैं, एंड आस्क हिम टू गेट दिस फॉर हैरिस फ्रॉम केमिस्ट शॉप। और उसे कहती हैं जाओ एक केमिस्ट शॉप से ये दवाइयाँ मिस्टर क्रॉकर हैरिस के लिए ले आओ। तो इस तरीके से तुम बाहर भी चले जाओगे, यहाँ से तुम्हें छुटकारा भी मिल जाएगा और तुम्हारा काम भी हो जाएगा और तुम्हें मिस्टर क्रॉकर हैरिस कुछ कहेंगे भी नहीं। सो टैप्लो एक्सेप्ट द प्रपोजल। तो टैप्लो मान जाता है और वो मिली क्रॉकर हैरिस से वो प्रिस्क्रिप्शन ले लेता है और इस तरीके से वो बाहर घूमने निकल जाता है, एंड लीव्स टू गेट दैट, सो लीविंग बोथ बिहाइंड। और जब वो जाता है, मतलब जब वो निकल रहा है,
तो आप देखोगे कि स्टेज पे दो कैरेक्टर्स खड़े हुए हैं, एक मिली क्रॉकर हैरिस और दूसरा फ्रैंक, और वो वहां से निकल गया है शॉप से प्रिस्क्रिप्शन में जो भी लिखा हुआ है वो मेडिसिन लाने, राइट। सो स्टोरी में स्टूडेंट्स हमें क्या पता चला, स्टोरी में हमें पता चला कि हमें हमारे जो टीचर्स हैं उनके बारे में हमेशा रॉन्ग ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए, और हमेशा हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे जो टीचर्स हैं वो हमेशा हमारे साथ रूड क्यों रहते हैं या क्रूअल क्यों रहते हैं। इट डजंट मैटर, हर इंसान का अपना एक बिहेवियर होता है और वो उसी बिहेवियर के साथ हमारे सामने रहता है, तो हमें उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। सो बेसिकली ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से हमें राइटर क्या बताना चाहते हैं कि जो टीचर्स हैं वो उतने बुरे होते नहीं जितने कि वो दिखाई देते हैं। दे जस्ट विश गुड फॉर देयर स्टूडेंट्स, और वो अगर बुरे बनते भी हैं तो वो बस इतना ही अपने स्टूडेंट्स से एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ लिख जाएं, वो किसी गलत काम में ना पड़े। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। रेस्ट, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।